बच्चों, आज जो मैं लेके आई हूँ प्रश्न बैंक क्लास 10th अध्याय 12 विद्युत के 2 अंक वाले प्रश्नों को लेके आई हूँ। इनको हम लिखना सीखेंगे। पहला प्रश्न क्या है? फ्यूज़ वायर क्या है? फ्यूज़ वायर किसे कहते हैं? तो फ्यूज़ वायर क्या होता है? इस तरीके से एक पतला वायर होता है ऐसा, जिसका जो गलनांक है वो गलनांक ऐसा होता है, बोलिए कम, और इसका जो प्रतिरोध होता है वो कैसा होता है? अधिक होता है। ठीक है, तो हम इसका उत्तर पहले वाले का लिखेंगे कि कम गलनांक और अधिक प्रतिरोध का एक तार, कम गलनांक और अधिक प्रतिरोध के तार को परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं, है ना? श्रेणी क्रम में लगाते हैं विद्युत परिपथ में। क्यों? क्योंकि जब वोल्टेज हाई होता है और लो और हाई वोल्टेज होने पर फ्यूज़ तार जो होता है वो गल जाता है, मेल्ट हो जाता है ना? जब अति भारण यानी हाई वोल्टेज और लघु पतन यानी कि लो वोल्टेज लघु पतन की स्थिति में यह तार, ये जो फ्यूज़ तार होता है, ये फ्यूज़ तार गल जाता है ना? गल जाता है। इससे हमारे घर के जो उपकरण हैं वो सुरक्षित हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न ये देखिए, प्रतिरोध के बढ़ाने पर विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? दूसरा प्रश्न, प्रतिरोध के बढ़ाने पर विद्युत धारा पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हम प्रतिरोध के बढ़ाने का एक देखें। ओम का नियम बोलता है V बराबर I गुणा R। यदि I को यहाँ रखें तो V के बटे में क्या हो जाता है? बोलिए R। V बटे R बराबर क्या हो जाता है? I यहाँ पर क्या है? बोलिए धारा। और R यहाँ पर क्या होता है? बोलिए प्रतिरोध। ठीक, ओम के नियम से। तो ये प्रतिरोध धारा के व्युत्क्रमानुपाती हुआ, अर्थात प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा का मान क्या होगा? कम। प्रतिरोध के बढ़ने पर धारा का मान, उत्तर दूसरा होगा कि परिपथ में यदि प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। परिपथ में प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा का मान कम होगा। धारा का मान कम होगा। ठीक, ये दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखिए, विद्युत शक्ति ज्ञात करने के सूत्रों को लिखना है। विद्युत शक्ति ज्ञात करना, विद्युत शक्ति है क्या? कि किसी बंद परिपथ में व्यय होने वाली ऊर्जा की दर, इसे हम विद्युत शक्ति कहते हैं, है ना? तो विद्युत शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आता है। विद्युत शक्ति P बराबर होता है V गुणा I। ये पहला सूत्र विद्युत शक्ति का, पहला वाला सूत्र। दूसरा सूत्र जो है हम काय के निकाल सकते हैं? ओम के नियम से। ओम बराबर कहता है V बराबर होता है I गुणित R। यहाँ से आपको V की वैल्यू क्या दिखती है? I गुणा R, जो आप इसमें रख सकते हैं। तो P बराबर क्या हो जाएगा? I गुणित R गुणित गुणित I। यहाँ आपको 2I मिलते हैं तो P बराबर I गुणित I हम साथ में रख दें गुणित R, तो P बराबर हो जाएगा I का स्क्वायर गुणित R। ये आपको शक्ति का कौन सा सूत्र मिल गया? दूसरा। तीसरा सूत्र भी हम ओम के नियम से सीखे कि V बराबर हो गया I इंटू R। ठीक, I को यहीं रहने दे तो V का पक्षांतर कहाँ हो जाएगा? यहाँ B बटे में R बराबर I। ठीक है, शक्ति का सूत्र क्या था? P बराबर V गुणित I की वैल्यू पे हम क्या रख सकते हैं? V बटे R। तो P बराबर हो गया V गुणित V बटे R, या P बराबर हो गया V स्क्वायर बटे R। ये हो गया शक्ति का कौन सा सूत्र? तीसरा सूत्र। फिर से देखें, शक्ति का पहला सूत्र E बराबर V इंटू I। दूसरे सूत्र को ओम के नियम से निकाला। ओम का नियम कहता है B बराबर I इंटू R। इसको डायरेक्ट आप ये यहाँ रख दें तो P बराबर हो जाएगा, इसको आगे ले जाएं तो R गुणित I बराबर P बराबर हो गया R इंटू I का स्क्वायर। डायरेक्ट निकाल लीजिए। तीसरा सूत्र निकालने के लिए ओम के नियम में I की वैल्यू निकालें तो V अपॉन R होता है। P बराबर V इंटू I में V अपॉन R रखेंगे तो V स्क्वायर इंटू R। इस तरीके से हमने शक्ति के सूत्र लिखना सीख लिए। चौथा प्रश्न देखें, प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध या रेजिस्टेंस क्या है?
है ना। चौथा नंबर क्वेश्चन 4 में हम देखेंगे तो जो तार होते हैं वो मेटल्स के बने होते हैं, है ना, और तार के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, आवेश का फ्लो होता है, ठीक है। तो मेटल्स जो होते हैं, जब मेटल्स सबके सेम प्रकृति नहीं है, मेटल्स क्या होते हैं कि धारा के प्रवाह में क्या करते हैं, अवरोध, धारा के प्रवाह में उत्पन्न अविरोध, धारा जैसे कोई कंडक्टर है उसमें आप करंट फ्लो कर रहे हो तो धारा के प्रवाह में उत्पन्न होने वाले, है ना, उत्पन्न होने वाले अवरोध को, अवरोध जो हो रहा है, जो रुकावट हो रही है, उसे ही क्या कहा जाता है, प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कहा जाता है ना। फ्लो ऑफ करंट में जो व्यवधान या अवरोध हो रहा है, रुकावट जो हो रही है, उसी को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ठीक। इसको अपन ऐसे ओमेगा से प्रेजेंट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, किसी विद्युत बल्ब का तंतु 0.5 एम्पियर विद्युत धारा को 10 मिनट तक प्रवाहित करता है, तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाले आवेश का परिणाम निकालिए। ये आपको देखना है। आपको क्या दिया हुआ है, आपको ये देखिए 0.05 एम्पियर, आई की वैल्यू दी है 0.05 एम्पियर, ठीक है। क्यू की वैल्यू आपको निकालनी है, टाइम पीरियड आपको कितना दिया है, 10 मिनट दिया है। फार्मूला हमको पता है, आई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी, लेकिन क्यू कूलाम में और टी सेकंड में होता है, यहाँ टी आपको मिनट में दिया है। फार्मूला रहेगा 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। सो 10 मिनट इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 गुणा 60 बराबर कितना सेकेंड, 600 सेकेंड हो गया, ठीक। आई की वैल्यू आपको कितनी दी है, 0.5 एम्पियर दी है, बराबर क्यू अपॉन टी की वैल्यू हमने कितनी निकाल दी, 600 सेकेंड निकाल दी। 1 इसको अपॉन में लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्यू इज इक्वल टू हो गया 600 इंटू 0.5, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे तो 5 6 30 होता है, डबल ज़ीरो निकाले, 0.1 के बाद एक पॉइंट निकाल ले तो ये कितना आ गया, 300 कूलाम। क्यू की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 300 कूलाम आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, उस युक्ति का नाम बताइए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाने में सहायक है ना। एक ऐसी युक्ति बताना है जो वोल्टेज को बनाए रखती है, चालक के सिरों पर वोल्टेज। उसके लिए नंबर 6 का क्वेश्चन का आंसर होता है कि यदि हम सेल लगाएं, ये सेल होता है, या सेलों का संयोजन, हम उसको क्या बोलते हैं, बैटरी, या फिर हम क्या लगाएं, विद्युत सेल या बैटरी, विद्युत सेल या जो बैटरी होती है वो विभवांतर को बनाए रखने का या वोल्टेज को, पोटेंशियल को बनाए रखने का काम करती है। अगला है 7th क्वेश्चन, ये कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है, ठीक है। तो वोल्टेज क्या होता है, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट को आपको डिफाइन करना है। ये है कोई एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। आपका जो चार्ज है, आवेश, जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाता है तो जो वर्क डन होता है W, वो उस बिंदु पर पोटेंशियल या विभव कहलाता है। यदि वर्क डन कितना हो जाए, 1 जूल हो जाए, और जो चार्ज है, जो आवेश है, वो कितना हो जाए, 1 कूलाम, तो 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य 1 जूल करना पड़े तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा, है ना। यदि आप 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य 1 जूल किया जाए, कार्य कितना किया जाए, 1 जूल किया जाए, तो विभवांतर 1 वोल्ट या 1 V होगा, तो विभवांतर 1 वोल्ट या 1 V होगा। लास्ट क्वेश्चन देखें, समान पदार्थ के तारों में यदि एक पतला है दूसरा मोटा हो
तो किसमें विद्युत धारा आसानी से बहेगी? हमको पता है कि प्रतिरोध का मान एरिया या क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम तार की यहाँ पर क्या ले सकते हैं, मोटाई से ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक ये कम मोटा तार ले लें और ये हमने थोड़ा अधिक मोटा तार ले लिया। जब मोटाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध का मान कम होगा, है ना। तो मोटाई बढ़ने पर प्रतिरोध का मान कम होगा। ये मोटा अधिक है, इसके लिए प्रतिरोध क्या होता है, कम। और ओम का नियम होता है V/R = I। जब प्रतिरोध कम होता है तो धारा क्या हो जाती है, बोलिए, अधिक। तो मोटे तार का प्रतिरोध कम होगा और चूंकि इसका प्रतिरोध कम होता है तो मोटे तार में धारा जो है वह धारा कैसी बहेगी, अधिक बहेगी। ठीक, कल हम 3 अंक के प्रश्नों की हल करेंगे, है ना।